कहते बोलो सो चलो आगे 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 चलो सर एक जयकारा लगा दे आजा बेटा जयकारा एक सेकंड सत्कारयोग संत महापुरुष मैं बेनती करा इस स्टेज के उपर विराजमान हैं जिन्हां दे नाम पहलों भी आप जी नूं निवेदन सहित बेनती की गई सी। आप जी नूं सन्मान दिता गया सी, सत्कार दिता गया सी। फिर मैं दोबारा तो आप जी के सन्मुख थोड़ा जिहा उन्हां नूं जी आया कहंदा हुए बेनती करांगा। बड़े पवित्र दिन पर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हमको बुलाया और 1699 में 14 अप्रैल को ही आप सब जानते हैं खालसा धर्म की स्थापना की गई और सिखों में सेवा का एक पहलू 10 बंद भी है। 10 बंद मतलब 10वां हिस्सा दान करो और यहीं से आज सारी दुनिया में संदेश गया है कि आदमी का एक न एक दिन शरीर छूट जाता है। तू लाख कमा ले हीरा मोती पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। एक न एक दिन सब बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। गुरुमत संत समागम 325 साल खालसा पंथ स्थापना का ये समारोह पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जत्थेदार अकाल तख्त अमृतसर साहब, गुरुमत संत समागम काशीपुर और अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार ने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र इसके सांसद और फिर से यहाँ की सेवा करने के लिए आपको पार्टी हाईकमान ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बीच में भेजा है। आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर आसीन महंत ज्ञानदेव जी महाराज, महंत मनजीत सिंह जी, संत बाबा बचन सिंह जी, डेरा बोले सोनिहाल और अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार ने केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन मंत्री और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र इसके सांसद और फिर से यहाँ की सेवा करने के लिए आपको पार्टी हाईकमान ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बीच में भेजा है। आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर आसीन महंत ज्ञानदेव जी महाराज, महंत मनजीत सिंह जी, संत बाबा बचन सिंह जी, डेरा कार सेवा संत बाबा तरसेम सिंह जी, संत बाबा सुरेंद्र सिंह जी, संत बाबा सतनाम सिंह जी, संत गुरुदेव सिंह जी कुल्लू वाले, संत करनाल सिंह जी, गुरु उपदेश सिंह जी, हमारे काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी। और खालसा पंथ ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खालसा पंथ
केवल एक पंथ नहीं है, यह देश और धर्म की रक्षा के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक प्रकाश पुंज है, जो हमेशा अंधेरे को छांटते हुए प्रकाश को दिखाने का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है, हमारे मार्ग को सरल बनाने का काम करता है। इस पंथ ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कितने हालात खराब थे, विदेशी ताकतों को झुकने के लिए हमेशा मजबूर किया। और ये सुख गुरु परंपरा आध्यात्मिकता और बलिदान की परंपरा ही नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो अवधारणा है, उसके लिए भी प्रेरणा स्रोत है। हम सभी जानते हैं, अभी आदरणीय अजय भट्ट जी बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वीर बाल दिवस पूरे विश्व के सामने, पूरे विश्व के स्मरण में लाए, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आखिर कितनी कठिनाइयों में धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने किस प्रकार की कुर्बानी दी थी। फतेह तो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वह भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने और हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो एक और जहां देश के साथ ही विदेशों में रहने वाले जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, उनकी चिंता भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुई है। आज देखिए, देश आजादी के बाद आप सब जानते हैं, हमारे सिख समाज के द्वारा बड़ी संख्या में लंगर का आयोजन किया जाता है, और मैं इसको बहुत नजदीक से जानता हूं। बाबा तरसेम जी मेरी तरफ देख रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं वर्षों से, आज से नहीं 20-30 सालों से, 35 सालों से, देश के इतिहास में पहली बार हुआ। करतारपुर साहिब, जिसके बारे में अभी माननीय अजय भट्ट जी बोल रहे थे कि उससे 120 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाकर भारत के हर एक श्रद्धालु के लिए वहां दर्शन की व्यवस्था की, और यह भी काम आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा व्यवस्था हुई। अफगानिस्तान से कि वो तालिबानी हुकूमत, उसके बीच से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भारत लाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, वीर बाल दिवस हम मना ही रहे हैं और पूरी दुनिया मना रही है। आज उन साहबजादों को पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया याद कर रही है। मैं इस पवित्र अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न कई बार मेरे मन में आता है, जब भी मैं ऐसे गुरुओं के बीच में आता हूं, ऐसे पवित्र दिवस में कहीं भाग लेता हूं, तो मेरे मन में एक विचार आता है कि आखिर ये सब जो काम है, ये काम क्या आज ही क्यों हो रहे हैं? ये आज ही संपन्न क्यों हो रहे हैं? इस कालखंड में ही क्यों हो रहे हैं? देश आजादी के 75 साल से ज्यादा कालखंड हो गया, ये पहले ही हो जाने चाहिए थे। इस प्रश्न का उत्तर मैं अकेले नहीं दूंगा, ये उत्तर खोजने का जो काम है, ये हमारी पूरी जो संगत है उसका है, हमारी माताओं बहनों का है, हमारे बड़े बुजुर्गों का है, हमारे धर्म गुरुओं का है, हमारे नौजवान साथियों का है। भाइयों बहनों, ये इसलिए हुआ कि पहले के समय में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी सरकारों की, जो समाधान नहीं निकालते थे, वो उलझाने में, लटकाने में, भटकाने में उनका पूरा समय चला जाता था। लोग क्या चाहते हैं, देश की जनता क्या चाहती है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं था। आज आप देख रहे होंगे, बहुत सारे अवसर पर हम देखते हैं, आज देश के अंदर बहुत सारी पार्टियों के बेमेल गठबंधन हो रहे हैं, और वो गठबंधन भी बनने से पहले ही बिखर जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे ही ये मौसम आता है चुनाव का, तो बहुत सारे रंग बदलते हैं। आप सबको नई नई बातें बताएंगे, नई नई प्रलोभन देने का काम करेंगे, लेकिन हमको देखना है कि आखिर काम किसने किया है। ऐसे लोगों को अवश्य इस समय अवसर जवाब देना है। भाइयों बहनों, हमेशा देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति होती रही है।
आज वोट बैंक की राजनीति नहीं, देश के अंदर आज विकास की राजनीति हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के काम हुआ है। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पवित्र हेमकुंड साहब की जो यात्रा चलती है, पवित्र हेमकुंड साहब की यात्रा, उस यात्रा में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए तो वो यात्रा अत्यधिक ही कठिन होती है। उस यात्रा को भी सफल बनाने के लिए कि अब आने वाले समय में हेमकुंड साहब की जो यात्रा कई दिनों की यात्रा होती थी, वो यात्रा भी हमारी अब महज 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 850 करोड़ रुपए की लागत से हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। भाइयों तेजी से उस पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि ये संगत पूरे उत्तराखंड की, जैसे मुझे बताया गया, आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते यह भी बताना चाहता हूं कि इतना ऐसा अवसर, ऐसा पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का दरबार, इस अवसर पर मैं कुछ शब्द और कहना चाहता हूं कि मुझे भी आप सबके बीच में से, मैं इसी तराई में मैं भी पला बड़ा, यहीं से मैं शिक्षा अर्जन के लिए बाहर गया, उसके बाद इसी तराई में सेवा करने का अवसर मिला, अनुभव मिला, सीखने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, कुछ हमने पिछले सालों में बहुत सारे कठोर निर्णय भी लिए। जो 23 साल राज्य स्थापना के पूरे हो गए, 24वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन इन 23 सालों में जो निर्णय पहले नहीं लिए गए, हमने वो निर्णय भी लिए हैं। हमने जहां उत्तराखंड में सभी को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक, समान नागरिक संहिता का जो कानून है, वो विधानसभा के अंदर पारित कर दिया, और विधानसभा के अंदर ही पारित नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति महोदय ने भी हमारे इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। भाइयों बहनों, उसमें हमारा जो आनंदकारक मैरिज एक्ट जो पहले लागू नहीं था, उसके कारण से कई बार विदेश जाने वाले को, हमारे जो नौजवान युवा भाई बहन अपने विभिन्न कामों से पासपोर्ट बनाने के लिए जाते थे, उनको अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ता था। हमने इसका रास्ता साफ कर दिया। भाइयों बहनों, सभी के लिए एक समान कानून लागू कर दिया। इसके साथ साथ देश का सबसे कठोर नकल विरोधी